सारी राम कहानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया, कैसे प्रोड्यूस किया, व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व। बट ये सब हाउ टू अरेंज रेवेन्यू, ये सब कहानी हम क्यों पढ़ते हैं, या व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ looking after production, revenue, cost. Of course, you got it right. The main purpose, या जिसे मैं कहती हूँ धर्म है प्रोड्यूसर का, वो है प्रॉफिट कमाना। और आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है और परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में किस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है भी या नहीं। Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes. This is a microeconomics series for standard 11 and now lately I've realized a lot of people from BA, BCom and UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे भी ये videos देख रहे हैं, so for them as well, okay? Before I begin the video, I'm giving you guys a reminder. मैंने अपनी पिछली वीडियो से कहा था कि अब अगर आपको कोई डाउट होंगे तो मैं उन डाउट्स को देखूंगी कमेंट सेक्शन में और हर वीडियो के एंड में आई पिक अप वन ऑफ दोस टू डाउट्स एंड आई एम गोइंग टू टेल यू उनका आंसर बताऊंगी। तो इन केस देयर आर डाउट्स डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, देखो हमने ऑर्डर में है पूरा माइक्रो, है ना। हमने प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन समझा, फिर हमने समझा कि कॉस्ट कौन सी इन्वॉल्व है, फिर हमने समझा डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में रेवेन्यू कैसे चलता है। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कमाने का क्या सीन है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बिफोर आई इवन एक्सप्लेन दैट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड कितना आता है ना इको में, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, है ना। तो क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम ना आइडियल स्टेट है, स्टेट ऑफ बैलेंस है। वो जगह है जहां प्रोड्यूसर पहुंचना चाहता है, वो पॉइंट है जहां कंज्यूमर भी पहुंचना चाहता है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट where producers profits are maximum। मैंने क्या कहा, प्रोड्यूसर का धर्म है प्रॉफिट कमाना। कम प्रॉफिट से थोड़ी ना खुश होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई जस्ट सेड इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। मैं भी चाहूंगी कि मैं वो लेवल ऑफ आउटपुट हिट करूं जहां मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। दैट सिचुएशन इन इकोनॉमिक्स इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जो 12th के बच्चे हैं उन्हें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। अब 11th के बच्चों को, बाकी जो बच्चे हैं ऑब्वियसली दे विल बी डूइंग इट फॉर मोनोपोली आल्सो, फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आल्सो। वो मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में जो 11th के बच्चों को सिलेबस में है विच इज MRMC अप्रोच। दो अप्रोचेस हैं। अब कैसे पता चले कि भाई ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? देयर आर टू अप्रोचेस टू इट। वन इज टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आज की वीडियो में हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच करेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन। याद रखेंगे दिस इज ओनली फॉर वन मार्केट फॉर्म और ये 11th के बच्चों को सिलेबस में है। ठीक है, चलो। तो तुम्हें पता है फ्रॉम द रेवेन्यू चैप्टर यू नो व्हाट इज MR, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू में एक एक यूनिट जैसे जैसे हम बेचते जा रहे हैं टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क आया। मान लो मैंने एक यूनिट बेचा, मुझे 10 रुपए की कमाई हुई, मैंने दूसरा यूनिट बेचा तो मुझे 25 रुपए की कमाई हुई, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, कितना चेंज हुआ? 15 का। सो 15 इज माई मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मेरी कॉस्ट में कितना फर्क आ रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमारे टेबल में वी हैव आउटपुट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, then there is marginal revenue, marginal cost। अब एक एक करके समझते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू 10 10 10 10 पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? गो बैक टू रेवेन्यू चैप्टर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है। अब अगर इस बात की डिटेल नहीं समझ में आती तो रेवेन्यू चैप्टर का परफेक्ट कंपटीशन जाओ, वापस देखो और उसको पहले समझो फिर वापस आओ। I seriously believe these things should be in order, तभी बेटर समझ में आते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनिटी की वजह से प्राइसेस रखनी पड़ती है कांस्टेंट। जब प्राइसेस AR कांस्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू, तो इस मार्केट फॉर्म में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बिल्कुल सेम है। इसका आंसर भी उसी वीडियो में मिलेगा, इसीलिए हम MR को इस मार्केट फॉर्म में कांस्टेंट रख रहे हैं। 10 10 पे कांस्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड कर्व है। कॉस्ट की वीडियो देखिए MC वाली, इट्स अ नाइके शेप्ड कर्व, हम उसको यू शेप्ड कर्व बोलते हैं। और क्योंकि यू शेप्ड है तो आप क्लियरली देख रहे हैं थोड़ा सा गिर रहा है, फिर अपना मिनिमम हिट करता है
एंड देन फाइनली इट इज इंक्रीजिंगली. इफ यू कैन नोटिस, प्लीज चेक, टेबल्स पे खास ध्यान रखेंगे. टेबल्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैटर्न दिमाग में होना चाहिए. एमसी का कर्व कुछ ऐसा है, दिस इज एमसी कर्व. तो आप देख रहे हैं, इट स्टार्ट्स, इट फॉल्स, इट रीचेस मिनिमम एंड देन इट राइजेस. तो वही चीज है, फॉल कर रहा है, फिर मिनिमम हिट करता है यहाँ पर, और फिर राइज कर रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे, है ना. और हमारा एमआर का कर्व कांस्टेंट है, तो हमने बना दिया जी, ये लो, ये बन गया तुम्हारा एमआर कर्व. ये हमारी लेबल्स आउटपुट की, ये एमआर, ये एमसी. अब तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया. एमआर कांस्टेंट है तो पैरेलल बना दिया, एमसी नाइकी कर्व या यू शेप्ड कर्व है, उसको वैसे बना दिया. ठीक, यहां तक क्लियर? ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे पता चलेगा प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम में है. तो हर इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने देखा होगा कंडीशंस होती हैं. व्हाट आर कंडीशंस? कंडीशंस को ऐसे देखना है कि जब ये पूरी होंगी ना, जब ये सिचुएशन हिट करेगी, तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है. लॉजिक भी है उसके पीछे. पहली कंडीशन यहां पर है, एमआर और एमसी इक्वल होने चाहिए. यानी एक चीज को प्रोड्यूस करने का खर्चा और उससे जो, मतलब एक चीज को जो चेंज प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आया है, वो चेंज शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू का चेंज. मतलब जितना खर्चा आया, कम से कम उतना रेवेन्यू तो जनरेट हो जाना चाहिए. जब एमआर और एमसी, रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे एक यूनिट को बेचने के, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट हाई है. इसको ऐसे देखो कि टीआर आपका था 10, फिर हो गया 25, तो आपका एमआर हो गया 15. उधर कॉस्ट भी तुम्हारी थी 10 और फिर हो गई 25, तो एमआर भी 15, यानी एमसी भी 15, यानी जितना खर्चा हुआ उतना ही रेवेन्यू मिल गया. इसीलिए पहली कंडीशन. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तो हम प्रॉफिट की बात भी करेंगे. ठीक. और दूसरी कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर इक्विलिब्रियम. अब ये क्या झोल जब आता है मैं अभी समझाती हूँ, ध्यान से सुनना. पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, कंडीशंस को ऐसे देखना है कि अगर ये 1 और 2 टिक नहीं हुई ना, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है. बहुत लॉजिकल है. पहला तो समझा ही दिया, अगर रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से बनेगा, है ना. तो जहां पे ये जो चेंजेस है ये इक्वल है, वहां पे बंदे का प्रॉफिट मैक्सिमम है. अब दूसरी कंडीशन की बात करें, हम कह रहे हैं फॉर अ प्रोड्यूसर टू बी इन इक्विलिब्रियम, खुश हो जाए, शांत हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए एमसी ना एमआर से बड़ा होना चाहिए आफ्टर इक्विलिब्रियम. कैसे? डायग्राम में जब भी इक्वालिटी दिखानी होती है तो हम इंटरसेक्शंस दिखाते हैं. सो ये दोनों पॉइंट, लेट्स कॉल देम ए एंड बी. सो ए पॉइंट पे भी एमआर इज इक्वल टू एमसी और बी पॉइंट पे भी एमआर इज इक्वल टू एमसी. गाइस प्लीज लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली. दिस इज एमआर, दिस इज एमसी, द इंटरसेक्शन शोज इक्वालिटी. आज से डायग्राम पढ़ना सीख लो, जहां इंटरसेक्शन है वहां इक्वालिटी है. तो ए पॉइंट पे एमआर और एमसी इक्वल है, बी पॉइंट पे भी एमआर और एमसी इक्वल है. तो क्या दोनों जगह प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम है? नो, नो. व्हाई नॉट? लेट्स अंडरस्टैंड. देखो पहले पॉइंट पे ए पॉइंट पे एमआर और एमसी इक्वल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ध्यान से देखो, हमने कहा एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर, तो एमसी का कर्व ये रहा. ठीक है, ये इतना एमसी है, ये जो कर्व का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उससे आउटपुट पे एक्सेस करो, मतलब इतना पार्ट जो है ना ये एमसी है. ठीक है, और रेवेन्यू कितना है? ये. तो अगर मैं इसको सी डी ई मार्क करूं, बहुत ध्यान से, माय रेवेन्यू इज सीई, माय कॉस्ट इज डीई. ध्यान से, हाँ वो स्लो. माय रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू का कर्व ये है ना, मैंने यहां से यहां तक बोला इतना, सीई रेवेन्यू है और डीई मिनिमम से देख रही हूं वो कॉस्ट है. अब तुम्हें दिमाग लगा के बताओ, क्लियरली दिख रहा है कि रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो क्या मैं पागल हूं कि मैं वहीं रुक जाऊं? क्योंकि स्टेट ऑफ जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां आके प्रोड्यूसर को जो चाहिए था वो मिल गया. अब वो और प्रोड्यूस नहीं करेगा. क्यों करे? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, मिल गया. अब वो फैक्ट्री बढ़ाएगा, एक्सपेंशन करेगा, फिर से प्रोसेस शुरू करेगा, बट अभी और नहीं बनाएगा. तो कहने का मतलब है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आके प्रोड्यूसर शुड स्टॉप बिकॉज ही हैज गॉट हिज मैक्सिमम प्रॉफिट. बट यहां क्या हो रहा है? सीई रेवेन्यू है, डीई कॉस्ट है. मैं पागल हूं क्या? एमआर और एमसी इक्वल हो गए, लेकिन अभी भी दिख रहा है कि रेवेन्यू का स्कोप ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो मैं रुकूं क्यों? व्हाई शुड आई स्टॉप?
Of course I will not stop. And that is why I will keep on moving till I reach point B. अब point B को चेक करें ध्यान से, चेक point B. I hope आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है. अगर नहीं समझ में आ रहा तो पॉज कर करके सोच सोच के आगे बढ़िएगा. There is no hurry. Let's call this point B पे ध्यान देंगे. Let's call BF. MR कितना है? BF. और MC कितना है? Let's call this B dash F dash. MC है B dash F dash. अब देखो भाई क्या हो रहा है. MC ज्यादा, B dash F dash. अगर आप मेरे को देख रहे हैं वीडियो पॉज कीजिए, डायग्राम को जूम कीजिए और ध्यान से देखिए. B dash F dash is MR. B and F is your cost. तो क्लियरली मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है ना. तो आप बताओ एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें दिख गया तुम्हारा MC और MR बढ़ गया, मिल गया B पॉइंट पे. और अब अगर इससे आगे बढ़ते हो और लालच में तो क्या हो रहा है, your revenue is not going to increase but your cost is increasing. Now you tell me, सोच के बताओ, अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा ना भाई. इसीलिए कहा था कि दो कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है. और दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन MR और MC इक्वल होने चाहिए, बिकॉज जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होगी तब हम प्रॉफिट की बात करेंगे. दूसरा, MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR, होनी ही चाहिए आफ्टर इक्विलिब्रियम, ताकि प्रोड्यूसर आगे बढ़ने की सोचे ही ना और प्रोड्यूस ना करे. Because if his cost is going to be more than his revenue, there is no point in producing more. Clear है? And that is why I call these both conditions non-negotiable. कि दोनों की दोनों satisfy होंगी तभी जाके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है. क्लियर है? ओके. अब अगर ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, what is producer equilibrium? Explain using MR MC approach. 6 नंबर का मान लो क्वेश्चन आया. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे, टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों कंडीशन लिख के इनको एक्सप्लेन करेंगे, और जो MC is equal to MR आफ्टर इक्विलिब्रियम है इनके सब पार्ट्स भी समझाएंगे. लेट मी एक्सप्लेन. देखो अगर MC और MR इक्वल नहीं है तो फिर MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR या MC मस्ट बी लेस देन MR. अगर MR और MC, सॉरी फर्स्ट वाली एक्सप्लेनेशन है, MR और MC इक्वल होने चाहिए. जब इक्वल होंगे तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, तभी वो और नहीं प्रोड्यूस करेगा. अब अगर ये इक्वल नहीं है तो दो सिचुएशंस हैं, ध्यान से. कुछ भी याद नहीं करा हुआ मैंने, आई एम यूजिंग माय माइंड. ओके. MC और MR इक्वल नहीं है तो क्या होगा? या तो MC MR से बड़ा है या MC MR से छोटा है. अब अगर MC MR से बड़ा है मतलब कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा भैया? उसको समझ में आ रहा है कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, क्यों प्रोड्यूस करो? तो वो अपनी प्रोडक्शन कम करेगा टिल MR is equal to MC. उल्टा देखो, MR ज्यादा है, MC कम है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो क्यों रुकूं और प्रोड्यूस करूंगी तब तक जब तक MR is equal to MC नहीं हो जाता. समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिफाइन करो, टेबल बनाओ, डायग्राम बनाओ, दोनों कंडीशंस लिखो. पहली कंडीशन को समझाने के लिए ये दोनों पॉइंट, हेडिंग अच्छी देना, हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी क्लियर करके, जैसे समझाया ना कि क्योंकि कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा टिल द टाइम MR is equal to MC. इफ यू डोंट राइट दिस यू डोंट गेट फुल मार्क्स. ओके. उल्टा भी एग्जांपल समझाएंगे. फिर सेकंड पॉइंट MC is greater than MR आफ्टर इक्विलिब्रियम को समझाएंगे कि कैसे पॉइंट A एंड पॉइंट B पे MR और MC इक्वल है, लेकिन पॉइंट B पर ही इक्विलिब्रियम है क्योंकि वहीं पर MC MR से ग्रेटर है. व्हेन यू आर डन विद दिस आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे. समटाइम्स अल्टरनेटिवली देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन जो सिर्फ ये पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, 4 मार्क्स. देन व्हाट यू डू इज यू राइट ओनली दीस 2 हेडिंग्स कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. तब ये दो चीजें हो सकती हैं और इन्हीं दोनों को समझाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, वी आर डन. ठीक है? क्लियर है? तो दिस इज MR MC अप्रोच इन परफेक्ट कंपटीशन. 11th वालों के सिलेबस में तो यही है.
Ugly video, when I do it, I'm going to do it for TRTC approach in perfect competition. That can be used by a lot of other students that are watching this. Yeah, I hope you guys are liking my content. अगर अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम सब पे फॉलो करो। और कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, प्लीज फील फ्री और जरूर पूछिए। आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू। या टेक केयर, आई सी यू सून, बाय बाय।